हेलो फ्रेंड्स, एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार आप लोग के बीच लेकर के आए हैं एक बहुत ही सुंदर सा क्लास, जिसमें आज के टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, 28 जो राज्य हैं, वे सभी राज्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इंडियन मैप पर हम उस सभी राज्य को देखेंगे और मुख्य रूप से हम बात करेंगे राज्य की राजधानी, उसके राज्यपाल और उसकी स्थापना कब, अस्तित्व में वे राज्य कब आए, वे चर्चा करेंगे। उसके मुख्यमंत्री के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि इंडियन मैप पर वे राज्य कहाँ पर लोकेटेड है ना। तो ये हम इतना काम करेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आपका अपडेटेड है, करंट अफेयर है। तो आपको क्या करना है इस पे कि देखिए, जो भी नए व्यूअर हैं या जो नए तैयारी में भी उतरे हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि जो वीडियो हम आप लोग के बीच अपलोड कर रहे हैं वे आपका एक बेसिक होगा। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके पास, क्योंकि इंडियन मैप को हमें समझना है, वर्ल्ड मैप को हमें समझना है, तो आपके पास जो है एक एटलस का जो है मैप ले लें। या तो आप हिंदी में ले लें या इंग्लिश में ले लें, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में ले तो बहुत अच्छा बात है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप एक मैप रखें। और जितना हम आपको अभी जो राज्य के बारे में अभी हमको जो बताएंगे, जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं और इसकी स्थापना कब हुआ है, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में जो है, हर एक एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे आज के क्लास में। और आपको अब पढ़ाना क्या है इस पे, जैसे कि आज हम आपको ये करवा देंगे, तो आने वाले समय में समय समय पर क्या होता है कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वे चेंज होते रहते हैं, या कभी चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री भी चेंज हो सकते होते हैं, है ना। तो ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है, अपडेटेड करते रहना है। ऐसे जब भी कोई न्यूज अपडेट अगर आपके बीच आता है तो हम जरूर वो आपके बीच इसे शेयर करेंगे, अपडेट उससे कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक पेन, कॉपी, अपना नोटबुक तैयार रखना है और एक शेड्यूल वाइज जो है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते चलना है, ठीक है। और जब भी कोई ऐसा इसके रिलेटेड कोई नया न्यूज आपके बीच आता है या आता है तो हम आपको अगर बताते हैं, ठीक है ना, तो क्या करना है, वहाँ पर उसको अपडेट कर देना है, ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर में। सभी को वेलकम है इस एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम राज्य की अगर चर्चा करें तो आप पहले मैप की हम बात करेंगे। तो हम जब देखते हैं मैप को, देखते हैं भारत का मैप का देखते हैं या वर्ल्ड का मैप को देखते हैं, तो दो प्रकार के मैप की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। एक तो आपका होता है राजनीतिक मैप होता है, मानचित्र होता है, जिसमें सभी अगर देश की बात करें तो देश की जो सीमाएं, राज्य की सीमाएं, है ना, ये सब के बारे में वहाँ पर दिया होता है। जैसे कि आप फर्स्ट वाले जो मैप यहाँ पर देख रहे हैं, जो फर्स्ट वाले मैप आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये आपका पॉलिटिकल मैप हो गया। इसमें क्या है कि सभी राज्य की सीमाएं आपको दिख रहा होगा, देश की सीमाएं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो सेकेंड वाले मैप देख रहे हैं, ये आपका हो जाता है भौतिक मैप, फिजिकल मैप आपका हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी देश में मिनरल हो गए, वाटर, नदियाँ हो गए, ठीक है, या अन्य कोई भी भूमि, पठार, पर्वत, मैदानी भाग, है ना, जंगल, ये सभी जो है आपको यहाँ पर ये वाले मैप में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पूछे कि ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा आपका ये हो जाएगा फिजिकल वाला। देखने में तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन जितना इसमें डाटा छुपा हुआ है वो प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, राज्य के लोकेशन को देखेंगे, ठीक है, राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री हैं और इसकी स्थापना कब हुआ, राज्य को अस्तित्व में कब आया, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, जितने भी 28 राज्य और 8 जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वे सभी को हम एक एक करके काफ़ी डिटेल में उसके अंदर की बात, उसके फिजिकल और जो उसके पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है, वे सभी को हम एक एक करके डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये हम राज्य के राजधानी, ठीक है, और उसके राज्यपाल और स्थापना और उसके मुख्यमंत्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका देख लिए इंडिया का दो मैप। अगर हम इसको वर्ल्ड मैप पर देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अपना प्यारा भारत, ठीक ना। आप लोकेट कर लीजिए, आप मैप अपने पास जब भी
कोई भी हम मानचित्र से संबंधित अगर बात पढ़ते हैं तो अगर मैप पर हम उसको अगर खोज लेते हैं, देख लेते हैं, तो हम उसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है। और वीडियो आपको जैसा भी लगता हो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें, बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। और जो भी आपको लग रहा है कि कुछ सुधार इसमें करना है तो आप भी यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम जरूर इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आज की जो सबसे पहला हम राज्य आपके लेकर के आए हैं वो हम चर्चा करेंगे जो आपका जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है, उत्तर पूर्व का जो राज्य है, वे हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है, ये जो आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं ये वाला पूरा मैप, ठीक है। यहाँ पर हम सिक्किम को लेंगे, ध्यान देखना है, सिक्किम को हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं ले, पश्चिम बंगाल को नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना। इसमें अगर टोटल राज्य की हम बात करें तो ये आपका कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न एक बन सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो टोटल कितने हैं। ठीक है। तो वे आपका कितने हैं, वे 8 हैं। एक ये 7 सिस्टर है ना, 7 नॉर्थ ईस्ट में ही एक 7 सिस्टर है। तो 7 सिस्टर में क्या करेंगे, सिक्किम को केवल हम हटा देंगे। 7 सिस्टर की बात करें तो सिक्किम यहाँ पर नहीं आएगा। और बाकी जो आप यहाँ पर राज्य देख रहे हैं, जैसे कि अभी हम चर्चा करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश को, तो आपके पास यदि मैप है या आप मैप बुक पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैप है तो क्या करना है, मैप पर कुछ वर्क देंगे आपको, वर्क आपको करना है ना। जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हम अभी फिजिकल इसका देखेंगे, पॉलिटिकल देखेंगे। तो देखिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो किन किन भारत के जो अन्य राज्य है उससे सीमाएं इसकी लग रही है, या जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमाएं कोई अन्य देश से भी लग रहा है क्या, यहाँ ये भी हमें गौर करना है। तो ये वर्क करते जाना है ना। एक बार, 2 बार, 3 बार जब करिएगा तो पूरी मैप जो है आपके जहन में जो है, आपके माइंड में जो है छा जाएगा, उतर जाएगा। और क्या करना है कि जहां आप स्टडी टेबल पर जो पढ़ते हैं, जहां पढ़ते हैं वहां पर इंडियन और वर्ल्ड का मैप जो है आपको रखना है और एक एटलस रखना है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन देख रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछूं कि ये कितने राज्य से इसकी सीमाएं टच हो रही है, राज्य से हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये असम से यहाँ पर सीमाएं इसकी लग रही है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी सीमाएं जो है नागालैंड से लग रही है। मतलब 2 राज्य है ना, 2 जो राज्य है उसके जो है ये सीमाएं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के लग रही है। अगर हम पूछे देश की बात, पूछे कितने देश से इसकी सीमाएं लग रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं हैं वो भूटान के साथ दिख रहा है आपको। ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं चीन के साथ, है ना। और यहाँ पर आपको म्यांमार के साथ भी यहाँ पर सीमाएं इसकी लग रही है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो राज्य की बात करें तो असम और नागालैंड, ठीक है, मतलब 2 राज्य से लग रही है भारत के। और देश की बात करूँ तो यहाँ पर 3 देश से लग रहा है, वो आपका भूटान हो रहा है, इसके साथ ही आपका क्या हो रहा है, चीन हो रहा है और म्यांमार हो रहा है। तो ये तो बात हुआ। तो जब भी कोई भी राज्य की हम बात करें, कोई भी राज्य जब माइंड में आता है तो इतना ध्यान देना कि भारत के जो किन किन राज्यों से उनकी सीमाएं लग रही है, क्या कोई अन्य देश से भी उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्या टच हो रहा है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 3 सीमाएं। वीडियो लॉन्ग जाएगा लेकिन ज्ञान से भरा होगा, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पर क्या करें कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी को अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, ईटानगर। इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर इसकी राजधानी है। और बात करें कि इसका जो निर्माण, मतलब भारत के राज्य की जो अगर दर्जा की बात करें तो इसको राज्य की दर्जा कब मिला भारत में। ऐसे भारत का अंग है लेकिन स्वतंत्र राज्य की अगर बात करें तो ये आपका 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 1987 में जो है इसका गठन किया गया था। क्लियर है। अगर बात करें यहाँ पर अभी राज्यपाल वर्तमान में कौन है, यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि जो दाहिने साइड जो आपका फिगर होगा वो राज्यपाल का होगा और जो आपका लेफ्ट साइड आपका होगा, ठीक है, वो आपका मुख्यमंत्री का होगा। तो यहाँ पर क्या है, कैवल्य तिब्रिकम परनाइक,
ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना, 2-3 बार नाम को बोल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो नाम आपको रिपीटेड होते रहेगा, चेंज होते रहते हैं, तो ध्यान देना है। और ये भी बात रखना है, याद रखना है कि एक राज्यपाल जो है, अगर कोई एक राज्यपाल है, वे एक से अधिक राज्य के भी राज्यपाल हो सकते हैं। आगे जब हम आने वाले चर्चा में अन्य सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उस पर हम ये सब काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा आप नोट करते चलिएगा तो ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री की अगर बात करें यहाँ का, तो कौन है? पेमा खांडू, याद रखना है, पेमा खांडू। पिक्चर को देखते रहें ताकि माइंड में जब भी इनका नाम आए, पिक्चर याद आ जाए, तो काफी लंबे समय तक हम उसको याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। उसी प्रकार हम इसकी दूसरी अगर बात करें तो त्रिपुरा। तो अब हमें ये देखना है कि त्रिपुरा कहाँ है। तो त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा आपको कहाँ मिल रहा है? तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिपुरा है ना, ये आपका क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। तो त्रिपुरा भी आपका हो गया। अब देखना है त्रिपुरा भारत के कौन कौन अन्य राज्य से इसकी सीमाएं लग रही है। तो आप जब देखिएगा तो ये लग रही है असम के साथ, और यहाँ पर क्या लग रहा है? मिजोरम के साथ इसकी सीमाएं। अगर पूछे किन किन देशों के साथ यहाँ पर बात करें, तो देश की अगर बात करें तो ये आपका केवल और केवल बांग्लादेश के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। तो ये जो आपका त्रिपुरा कितने देश के साथ? मात्र एक देश के साथ, और राज्य में 2 राज्य के साथ। ये यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब आइए, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया अगरतला हो गया, ठीक है। निर्माण की अगर बात करें, इसका जो गठन हुआ है वो 21 जनवरी 1972 में जो है ये राज्य के अस्तित्व में आए। और ये सत्यदेव नारायण आर्य की बात करें तो ये यहाँ के राज्यपाल हैं, आप देख सकते हैं इनको। और मनिक साहा जो है ये आपका कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप लोग के बीच। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? मणिपुर ले रहे हैं। मणिपुर की घटनाएं अभी चर्चा में बहुत, ठीक है, हम काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे प्रत्येक राज्य के बारे में। तो अभी जितना पढ़ा रहे उतना आपको याद करना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी राजधानी आपका क्या हो गया? इम्फाल हो गया, है ना। इसकी राजधानी क्या हो गया आपका? इम्फाल हो गया, ठीक है। और अगर इसके गठन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 और अनुसुईया जो है उकेई यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और अगर बात करें यहाँ की मुख्यमंत्री की तो एन वीरेन सिंह यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो राज्य हैं मणिपुर जो है वो किन किन राज्यों से इनकी सीमाएं लग रही हैं, ठीक है। तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर आपका यहाँ पर ये दिख रहा है, मणिपुर है ना, ये आपका मणिपुर। अपना मैप में इसको लोकेट करें। ये देख रहे हैं कि असम से इसकी सीमाएं लग रही है, मिजोरम से इसकी सीमाएं लग रही है, और यहाँ पर देख रहे हैं नागालैंड से इसकी सीमाएं लग रही है। देश की बात करें तो कौन सा देश यहाँ पर दिख रहा है आपको? म्यांमार आपको दिख, है ना। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो म्यांमार है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ इसकी सीमाएं यहाँ पर लग रही है। मतलब 1 2 3 4 जो 4 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, वे चारों स्टेट के साथ जो है इसकी सीमाएं लग रही है म्यांमार का, ठीक है। ये हो गया आपका म्यांमार हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नागालैंड की अगर बात कर राजधानी की तो नागालैंड की राजधानी ये आपका हो गया क्या चीज? कोहिमा। और ये गठन इसका कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। और इसकी बात करें अगर राज्यपाल की बात करें तो इसकी राज्यपाल कौन है? तो ये है आपका ल गणेशन, ठीक है। ल गणेशन जो इसके राज्यपाल है, पिक्चर देख सकते हैं। और बात करें यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वे नेफ्यू रियू यहाँ पर इनके मुख्यमंत्री है। आगे आने वाले समय में क्या करेंगे कि जितने भी राज्य है वहाँ के जो स्थानीय पार्टीज है, राजनीतिक जो स्थानीय पार्टी है, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे फिर से, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है ना। अच्छा, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की अगर सीमाओं की बात करें तो नागालैंड की सीमाएं किन किन से लग रही है? तो नागालैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं। हाँ, देखिए नागालैंड की सीमाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं तो किन की राज्यों से? असम से लग रहा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा मणिपुर, और एक देश आपका हो जाएगा म्यांमार,
क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाइए अब मिजोरम, ठीक है। तो इसकी अगर राजधानी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, तो आइजोल। राजधानी क्या है आपका, आइजोल है। और इसकी गठन की बात करें तो ये आपका 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 में इसका गठन हुआ। और बात करें कि इनके जो राज्यपाल है, राज्यपाल की अगर बात करें तो वे आपका है हरिबाबू कंभम पति, ठीक है। हरिबाबू कंभम पति जो है यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो जो रामनाथन थंगा जो है यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। जो राम थंगा यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि मिजोरम की सीमाओं की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मिजोरम की सीमाओं आइए इस मैप पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मिजोरम, ये मिजोरम वाला पार्ट आप देख रहे हैं। तो किन किन राज्य से यहाँ पर लग रहा है, तो 3 राज्य। कौन कौन सा, एक आपका हो जाएगा यहाँ पर मणिपुर, ये आसाम हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा से इसकी सीमाएं लग रही है। और देश की बात करें तो 2 देश, कौन कौन सा देश, कमेंट कीजिए। एक आप देख रहे होंगे बांग्लादेश, ठीक है, और एक देख रहे हैं आपके यहाँ पर म्यांमार, ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ पर ये देखिए कि जो 7 सिस्टर की अगर हम बात करें तो 7 सिस्टर में क्या बताए थे, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा और मेघालय। कॉमन सी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि जो असम है, असम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, असम की सीमाएं 7 सिस्टर के जो राज्य हैं वे सभी राज्यों से लग रहा है, मतलब 6 राज्यों से लग रहा है। देश की बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना है, बांग्लादेश के साथ लग रहा है, भूटान के साथ लग रहा है, म्यांमार के साथ इसकी सीमाएं नहीं लग रहा है। तो छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा आप अमल करते चलें, ध्यान देते रहें, तो आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो हमने देख लिया इस मिजोरम के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देख रहे हैं आपका सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन 7 सिस्टर का भाग नहीं है, ठीक है ना। देखिए नॉर्थ ईस्ट का ये आपका देश है, याद रखना है। इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर गंगटोक इसकी राजधानी हो जाएगा। इसकी अगर बात करें स्थापना की तो ये आपका हो जाएगा 26 मई 1975। इस बार का जो 69 का जो बीपीएससी एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि जो गंगटोक का जो सिक्किम का जो है जो राज्य का दर्जा मिला, राज्य का जो दर्जा मिला वो कब मिला, तो 1975 में मिला, ठीक है ना। राज्यपाल की बात करें तो लक्ष्मण आचार्य यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह जो तमांग है यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो सिक्किम है, सिक्किम किन किन राज्य से लग रहा है और कौन कौन से देश से इसकी सीमाएं लग रही है। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, याद रखना। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, उसकी लोकेशन, कौन कौन से राज्य से, कौन कौन से देश से जो लग रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखिए सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, आए दिन समाचार में आप लोग देखते होंगे चीन से विवादास्पद मुद्दे को लेकर के, तो चर्चा करेंगे आगे भी इन सब बातों को लेकर के हम। तो सिक्किम की बात करें तो ये आपका राज्य हो गया, अपना प्यारा भारत का छोटा एक राज्य सिक्किम। तो देश की अगर बात करें तो ये नेपाल के साथ अपने सीमा साझा करता है इंटरनेशनल लेवल पर। फिर ये आपका जो चीन के साथ तिब्बत वाला एरिया, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा भूटान के साथ जो है सीमाएं साझा कर रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये 3 सीमाएं साझा कर रही है, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल पर ये 3 सीमाएं साझा कर रही है, याद रखना है। और राज्य की बात करें तो ये केवल और केवल पश्चिम बंगाल से सीमाएं साझा कर रही है। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं असम के बारे में। असम की बात करें तो ये अभी जस्ट हम असम की चर्चा किए, जो 7 सिस्टर है 7 में से एक आपका असम, और जो अन्य 6 हैं उनके साथ इसकी सीमाएं लगती है। देश कितने हैं, 2, एक भूटान और एक बांग्लादेश, याद रखना है। तो अगर इसकी राजधानी की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राजधानी आपका हो जाएगा दिसपुर, याद रखना है। और इसकी जब गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसकी गठन हुई। और यहाँ के जो अभी राज्यपाल हैं वे राज्यपाल यहाँ पर क्या हैं, गुलाब चंद कटारिया,
गुलाब चंद्र जो कटारिया हैं ये यहाँ के राज्यपाल हैं, और हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर याद रखना है। और ये भी याद रखिए कि जो असम है इसके बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, ठीक है, तो वो आपको ये कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट अपने राज्य के बीच। अब आ जाइए मेघालय, ठीक है। मेघालय की बात करें तो मेघालय की अगर बात करें राजधानी की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शिलांग, ठीक है। अगर इसकी गठन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 गठन कब हो रहा है, 21 जनवरी 1972। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, यहाँ के जो राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल आपका कौन है, फागू चौहान। इससे पहले फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल थे, बिहार के थे, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और हम आपको बता दें कि जब राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, तो ये जो राज्यपाल होते हैं जिस राज्य में उनकी नियुक्ति होती है वे उस राज्य के स्थानीय निवासी नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय के कोई भी नागरिक, जो मेघालय राज्य के जो नागरिक हैं, ठीक है, वे जो है वहाँ के राज्यपाल नहीं हो सकते, अदर स्टेट के होंगे, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। दो बात बताएं राज्यपाल को लेकर के, एक तो ये एक राज्यपाल एक और एक से अधिक राज्य के भी राज्यपाल हो सकते हैं, और दूसरा हमने क्या बताया कि जो राज्य में वो नियुक्त है राज्यपाल के पद पर, वे उस राज्य के व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो ये हो गया आपका कोनराड संगमा, ठीक है ना। तो यहाँ की ये आपका हो गए मुख्यमंत्री। तो अगर बात करें इसकी मैप भी थोड़ा सा एक बार निहार लेते हैं ताकि इसको लंबे समय तक याद रखें। तो मेघालय आप देख सकते हैं, इसकी राज्य की बात करें तो मात्र एक से सीमाएं लगती है, वो असम से लगती है, ठीक है, और बांग्लादेश से इसकी सीमाएं लगती है। एक देश और एक भारतीय राज्य से इसकी सीमाएं लग रही है। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य के बारे में हमने चर्चा कर दिया, ठीक है। उसकी राजधानी, लोकेशन, राज्यपाल, गठन वाली बात याद रखना क्योंकि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन गठन वाला पूछा जा रहा है। खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट हैं वे सभी स्टेट के बारे में आप डिटेल से चर्चा याद रखिए इसके बारे में, ठीक है ना। अब आ जाइए हम नेक्स्ट जो आपके लिए लेकर के आए हैं वो है हिमाचल प्रदेश। कौन है आपका, हिमाचल प्रदेश। हम इसमें केवल राज्य को लेकर के आए हैं, केंद्र शासित प्रदेश को नहीं। 28 राज्य की हम चर्चा करेंगे, जो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि इसकी राजधानी शिमला है, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, शिमला है, याद रखना यहाँ पर। और इसकी गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1971 में जो इसका गठन हुआ, ठीक है। और यहाँ के भी वर्तमान में जो राज्यपाल की बात करें वो शिव प्रताप शुक्ला, ये आप देख सकते हैं शिव प्रसाद शुक्ला को। तो यहाँ के अभी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो ये आपका क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब बात करें कि इसकी लोकेशन अगर देख लिया जाए कि लोकेशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में, है ना। तो अगर इसकी लोकेशन यहाँ पर देख लिया जाए कि क्या है, किन किन राज्यों से लग रहा है, तो आप ये वाले जो राज्य देख रहे हैं ये आपका क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश हो रहा है। किन राज्य से, एक यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लग रहा है ना। फिर पंजाब से लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड, और ये आपका चीन से इसकी सीमाएं लग रही है। थोड़ा सा अपना मैप पर ध्यान दीजिएगा, मैप को थोड़ा सा लेकर चलिएगा ठीक ढंग से। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली राज्य के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड, ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड की बात करें तो इसकी राजधानी आपका देहरादून है। इसकी 2 राजधानियां हैं, एक शीतकालीन की बात करें तो देहरादून है, और इसकी एक दूसरी राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो आपका है भराड़ी सैंग, ठीक है। ये इसकी 2 राजधानियां हैं, शीतकाल में देहरादून और ग्रीष्मकाल में आपका हो जाएगा भराड़ी सैंग हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया। स्थापना की बात करें, नवीनतम राज्य याद रखना है जो कि
यूपी से जो है कट करके जो विभाजन के उपरांत ये उत्तराखंड का राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये 9 नवंबर 2000 को जो है इसका गठन हुआ है, उत्तराखंड से हट करके, ठीक है ना, कट करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आप नोट करते चलिएगा कि जो 2000 में और भी राज्य हैं जिसका गठन हुआ है, ठीक है। तो आगे आने वाले जो राज्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें देखिए कि जो 2000 में और कौन कौन से राज्य का गठन हुआ है, तो ये हो गया। अगर बात करें यहाँ की जो राज्यपाल है वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो यहाँ के क्या हैं, आपका राज्यपाल हो रहे हैं। बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की तो पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, आए दिन चर्चा में रहते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब बात किया जाए कि कौन कौन से राज्य से और कौन कौन से देश से अगर बात करें इसकी सीमाओं को, तो एक बार मैप पर लेकर चल लेते हैं, इंडियन मैप पर। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड की बात करें तो ये 2 इंटरनेशनल बॉर्डर साझा कर रहा है किसी के साथ, तो चीन के साथ तिब्बत वाला एरिया और नेपाल के साथ, ठीक है। और अगर बात करें राज्य की तो ये यूपी और ये हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमाएं लग रही है। बार बार आप इसे क्या करते देखते रहे, है ना, बार बार इसे आप देखते रहे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके बीच पंजाब के बारे में, ठीक है। पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी ये आपका क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। राजधानी क्या है इसका, चंडीगढ़ है। और गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1966। अभी यहाँ के जो राज्यपाल है वो बनवारी लाल पुरोहित, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो भगवंत मान यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लिया जाए कि ये कौन कौन से अन्य राज्यों के साथ और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं, ये देख लिया जाए। तो थोड़ा सा अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब को आप लोकेट करते हैं तो ये आपको इंडियन मैप पर कुछ यहाँ पर आपको दिखते हैं, है ना, नॉर्थ वाले रीजन में। तो देखते हैं कि इसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ, और इंडियन स्टेट में अगर देखा जाए तो ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर से भी इसकी सीमाएं लग रही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले राज्य की ओर चलते हैं। तो ये हो गया आपका पंजाब। अब बात कर लेते हैं अगला हरियाणा की, है ना। तो हरियाणा की अगर बात किया जाए तो हरियाणा और पंजाब दोनों का जो राजधानी है वो आपका एक ही है, वो आपका क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ है। तो ये अगर गठन की बात करें तो वो दोनों सेम दिन आपका दिख रहा होगा, ठीक है। ये 1 नवंबर 1966 को, ये इसका मैप आप देख सकते हैं, है ना। ये आपका हो गया। अब इसमें देखा जाए राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये आपका है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। और बात करें कि मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो ये यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। लोकेशन देख लिया जाए मैप पर, इंडियन मैप पर अगर इसकी लोकेशन को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये राज्य आपका पंजाब हो गया, ठीक है। यूपी याद रखना है, यूपी भी है, उत्तराखंड नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, और ये हो जाएगा आपका राजस्थान। एक बात यहाँ पर गौर करना है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो सीमा है जो यूपी के साथ लगता है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको गौर करना है। ये हो गया आपका हरियाणा भी हो गया कंप्लीट। अब चल लेते हैं अगले राज्य की ओर, वे है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें राजधानी को लेकर के तो इसकी राजधानी आपका क्या है, लखनऊ, ठीक है। गठन की बात करें तो 24 जनवरी 1950 में जो है इसका गठन हुआ पूर्ण रूप से। और एक विभाजन कब हुआ, अभी जस्ट हम चर्चा किए थे 2000 में, ठीक है। इसका डेट आप कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं, क्लियर है। और मुख्यमंत्री के बारे में तो पता ही होगा कौन है यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ, है ना। अब यहाँ पर इसके मैप को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। मैप को इसको एक बार देखना है। ये आप तो मैप इसका देख ही रहे हैं यूपी का, अब देख लेते थोड़ा सा इसका इंडियन मैप पर इसकी जो लोकेशन है वो एक बार देख लिया जाए।
थोड़ा सा यूपी के लोकेशन पर गौर कीजिएगा। एक मिनट। अब देखिए यूपी का जो लोकेशन है वो किन किन राज्यों से लग रहा है, ध्यान देना। अभी हमने आपको जैसे ये हिमाचल प्रदेश से भी इसकी सीमाएं लगती है, ठीक है। फिर ये आपका उत्तराखंड से लग रही है, तो यहाँ पर याद रखना ये आपका एक का कलर थोड़ा सा हम व्हाइट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका एक, उत्तराखंड दो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हरियाणा से लग रही है तीन, राजस्थान चार, मध्य प्रदेश पांच, ये आपका छत्तीसगढ़ से लग रहा है छह, झारखंड से सात, बिहार से आठ, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमाएं लग रही है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है कि ये दिल्ली, मतलब दिल्ली को अगर बात करें तो यहां पर दिल्ली को हम यहां कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 9, मतलब 9, 8 राज्य और एक केंद्र शासित, अर्ध केंद्र शासित कर सकते हैं उसको, क्योंकि वहां पर लोकसभा भी है, सॉरी विधान सभा वहां पर आपका है। अब बात करें कि ये जो नेपाल से जो है इसकी सीमाएं लगती है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, नेपाल से इसकी सीमाएं लगती है। तो अभी तक हमने जितना भी देखा या आगे आने जितना भी देखेंगे, सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूपी का जो बॉर्डर है अन्य राज्य के साथ मैक्सिमम राज्यों को जो टच करता है ना। 8 राज्य और एक केंद्र शासित जो प्रदेश है दिल्ली, उसके साथ इसकी सीमाएं जो है लगती है। तो ये हो गया आपका यूपी को हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं बिहार को लेकर के। बिहार की बात करें तो बिहार की जो राजधानी है वो आपका पटना है, और इसकी स्थापना, ठीक है, वो आपका हुआ तब तो 22 मार्च 1912, अब बंगाल से अलग होकर के, बांग्लादेश यानी बंगाल से अलग होकर के, बांग्लादेश सब साथ में था। अब यहां पर बिहार का 2 बंटवारा हुआ, एक तो हुआ 1936 में, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा 2000 में, है ना। मतलब पूर्ण रूप से अगर बिहार की जो मैप की अगर ये बात करें तो पूर्ण रूप से जो है 2000 में इसका पूर्ण रूप से आपका ये अस्तित्व में आया, ठीक है। लेकिन अगर बात करें गठन की बात करें तो बिहार राज्य की गठन की बात करें तो ये आपका जो है 22 मार्च 1912 को हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ की राज्यपाल को देखा जाए तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, और नीतीश कुमार जो है यहाँ पर ये इसके मुख्यमंत्री हैं। याद रखना है कि नीतीश कुमार जो है 8वें बार जो है शपथ लेने वाले बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके लोकेशन की। तो लोकेशन एक बार देख लिया जाए मैप पर, लोकेशन क्या यहाँ पर दिख रहा है। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार का लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी के साथ, झारखंड के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, और एक इंटरनेशनल आपका हो जाएगा नेपाल के साथ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब झारखंड के बारे में। तो झारखंड की राजधानी आपका क्या हो जाएगा, रांची, ठीक है। गठन 15 नवंबर, कौन से राज्य से अलग हुआ, बिहार से, है ना। 46% जो है भूमि का जो है बंटवारा जो है झारखंड के रूप में जो है किया गया था। तो ये आपका हो गया। अगर बात करें यहाँ की राज्यपाल की तो सीपी राधाकृष्णन, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की बात करो तो हेमंत सोरेन यहाँ के जो है क्या है, मुख्यमंत्री हैं। लोकेशन आप देख लीजिए मैप पर अपना, एक बार हम भी आपको दिखा देते हैं। तो मैप की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको यूपी से लग रही है, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से, बिहार से और वेस्ट बंगाल से। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर देख लिया जाए ओडिशा की बात करें तो ओडिशा यहाँ पर देख सकते हैं भुवनेश्वर, ठीक है। और इसी गठन 1 अप्रैल 1936, जब उड़ीसा राज्य का गठन हुआ तो बिहार और झारखंड दोनों एक ही था, है ना। 1912 की बात करें तो 1912 में बिहार, झारखंड और उड़ीसा ये 3 था, ठीक है। लेकिन 1936 में उड़ीसा अलग और 2000 में बिहार से फिर झारखंड आपका अलग हो गया। क्लियर यहाँ तक। अगर बात करें यहाँ की राज्यपाल की तो प्रोफेसर गणेश लाल यहाँ के राज्यपाल है, और नवीन पटनायक जो यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। क्लियर है। बार लोकेशन एक बार देख लिया जाए इसकी लोकेशन क्या है मैप पर। तो लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है,
फिर यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ पर सीमाएं साझा करती है। और यहाँ पर देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमाएं लगती है। ठीक है, याद रखना है कि तेलंगाना के साथ इसकी सीमाएं नहीं लगती है, ध्यान देना इस बात को। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो पश्चिम बंगाल की यहाँ पर हम लेकर चल लेते हैं। तो अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो उसकी राजधानी क्या और आपका कोलकाता। ठीक है, गठन 26 जनवरी 1950 और यहाँ के जो भी राज्यपाल हैं वो आपका सीवी आनंद बोस और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री। लोकेशन की बात करें झारखंड के साथ ही आपका बिहार, सिक्किम पर ध्यान देना है और असम के साथ। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर नेपाल दिख रहा होगा, भूटान दिख रहा होगा और यहाँ पर दिख रहा है बांग्लादेश दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि बे ऑफ बंगाल से इसकी सीमाएं लग रही है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ का जो राजधानी आपका क्या हो रहा है भोपाल, और 1 नवंबर 1956 में ये आपका अस्तित्व में आया। क्लियर है। बात कर लेते हैं कि मंगूबाई जो है, छगना भाई पटेल जो है यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि जो इंडियन मैप पर इसका लोकेशन क्या है। तो देखा जाए मध्य प्रदेश के लोकेशन को तो आप देख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो देखिएगा कि ये राजस्थान के साथ अपनी सीमाएं लगा रही है, यूपी के साथ, फिर छत्तीसगढ़, और यहाँ पर देख रहा है महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर गुजरात के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले राज्य की ओर चल लेते हैं। तो अगला राज्य है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है रायपुर। अस्तित्व में आपका आया 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए कि बीबी हरिश्चंद्र जो है यहाँ के जो राज्यपाल हैं, और भूपेश बघेल जो यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। बात करें लोकेशन की तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका इंडियन मैप पर देख लेते हैं, ये है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले राज्य की ओर चल लेते हैं। छत्तीसगढ़ हो गया है आपका। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की राजधानी की बात करें तो ये आपका जयपुर है। गठन की बात करें तो 30 मार्च 1949 में इसका क्या हुआ गठन हुआ। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है, और अशोक गहलोत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फोटो आप देखते रहें। ठीक है, जब भी कभी आपको डाउट हो तो गूगल करें, है ना, गूगल पर सर्च कर ले, डाउट वहाँ पर आपको उसी समय अगर दूर हो जाता है तो लंबे समय तक हम उस बात को याद रख सकते हैं। इसकी बात कर थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं इंडियन मैप पर, राजस्थान के लोकेशन। तो आप देख सकते हैं ये राजस्थान यहाँ पर है, सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का। तो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। ठीक है, और गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर लग रहा है हरियाणा, पंजाब और यूपी के साथ जो इसकी सीमाएं लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले राज्य की ओर चल लेते हैं। तो ये हो गया। अगला राज्य आपका गुजरात। गुजरात को देखा जाए तो गुजरात की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी राजधानी कहाँ है तो गांधीनगर। अगर बात करें इसकी गठन के बारे में तो 1 मई 1960 में इसका गठन हुआ। क्लियर है। और श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, और भूपेंद्र पटेल यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री। लोकेशन अगर देखा जाए इंडियन मैप पर इसकी लोकेशन को अगर हम देखें तो इंडियन मैप पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि इसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ, फिर राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि दादर नागर हवेली है ना, जो यहाँ पर है उसके भी केंद्र शासित प्रदेश, उससे भी इसकी सीमाएं लग रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं अरब सागर, इसकी सीमाएं लग रही है इंटरनेशनल बॉर्डर वाटर के साथ।
चलिए, तो ये हो गया आपका राज्य गुजरात। आगे बात कर लेते हैं कौन सा राज्य है आपके बीच, तो ये आपका आ गया महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गठन 1 मई 1960। रमेश बैस यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं, और एकनाथ शिंदे यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। चर्चा में थे, काफी चर्चा में है। ठीक है, तो याद रखना है। लोकेशन की अभी अगर बात करें तो लोकेशन आप देख सकते हैं, इंडियन मैप पर देख लेते हैं इसकी लोकेशन। तो आप देख रहे हैं कि अरब सागर इधर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और यहाँ पर देखिए कर्नाटक के साथ साथ गोवा, गोवा के साथ भी इसकी सीमाएं लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले राज्य की ओर चल लेते हैं। तो अगला राज्य है आपके बीच, अगला राज्य है वो आपका है क्या चीज, कर्नाटक। क्या यहाँ पर, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक पर यहाँ पर हम चर्चा करें। कर्नाटक की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो आपका देख रहे हैं क्या चीज, तो बेंगलुरु। गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956, और थावर चंद गहलोत जो है यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री यहाँ पर है सिद्धारमैया, यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। बात कर लेते हैं इंडियन मैप पर इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया आपका कर्नाटक, कर्नाटक महाराष्ट्र के साथ, ठीक है, तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, केरला के साथ, तमिलनाडु के साथ, और ये आपका गोवा के साथ लग रहा है। क्लियर है, गोवा के साथ लग रहा है। ध्यान देना है यहाँ पर अरब सागर इधर है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की ओर चल लेते हैं। तो अगला राज्य है कर्नाटक, गोवा ले लेते हैं। तो गोवा की अगर यहाँ पर बात करें तो गोवा का आपका क्या हो जाएगा, पणजी, गोवा का पणजी। गठन 30 मई 1987। PS श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं, और प्रमोद सावंत यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अभी जस्ट हम इसकी लोकेशन को भी देख ही लिए थे कि गोवा क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथ की सीमाएं लग रही है राज्य में, और एक आपका क्या है, अरब सागर। ठीक है, अब आ जाइए अगले राज्य की ओर चल लेते हैं। तो अगला राज्य आपके बीच केरला, केरला यहाँ पर दिख रहा होगा। तो केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी। गठन बात करें 1 नवंबर 1956। ठीक है, और यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान जो यहाँ के राज्यपाल हैं, और पिनराई विजयन यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। लोकेशन की बात करें तो अरब सागर, ठीक है, और यहाँ पर आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ यहाँ पर इसकी सीमाएं लग रही है। याद रखना है, इंडियन मैप पर आप इसे देख लीजिए एक बार। अब हम अगला बात कर लेते हैं। तो अगला यहाँ पर देखा जाए, बात कर लेते हैं किसकी, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो गया, चेन्नई हो गया, आपका चेन्नई हो गया। निर्माण की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसका क्या हो गया, गठन हुआ। क्लियर है। बात कर लेते हैं कि यहाँ की राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल यहाँ पर क्या हो गए, RN रवि। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, तो MK स्टालिन जो है यहाँ के मुख्य। अब देख लेते हैं कि इसका इंडियन मैप पर लोकेशन क्या है। तो इंडियन मैप को एक बार खोल लिया जाए और चलते हैं किसके पास, तमिलनाडु के पास। तो तमिलनाडु के अगर देखा जाए, ये आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, इसकी जो सीमाएं इधर आपका लग रहा है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर हिंद महासागर से भी इसकी सीमाएं लग रही है, यहाँ पर ध्यान देना है ना। और राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। अब आखिरी में आपकी बात करें 28वें राज्य की ओर अगर चला जाए तो 27वें राज्य पहले देख लेते हैं। वो आपका हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी है, याद रखना है, चेंज हुआ है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1963 का इसका गठन हुआ है। S अब्दुल नजीर यहाँ के अभी राज्यपाल हैं, और बात करें जगमोहन रेड्डी यहाँ के क्या है, तो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन की अगर इंडियन मैप पर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन मैप पर इसकी लोकेशन को देख सकते हैं। तो ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक बार जूम करके इसको देख लिया जाए तो यहाँ पर देखते हैं कि उड़ीसा के साथ, याद रखना है, तेलंगाना के साथ, फिर छत्तीसगढ़ के साथ, कर्नाटका के साथ, और यहाँ पर तमिलनाडु के साथ। एक आखिरी आपका बच गया, वो आपका क्या हो गया, ये है आपका तेलंगाना।
ठीक है। तो तेलंगाना की राजधानी आपका क्या है, हैदराबाद। सबसे नवीनतम राज्य की बात करें जो गठन हुआ है आंध्र प्रदेश से अलग कर करके, वो यही है, तेलंगाना ही है ना, वो तेलंगाना आपका है। याद रखना 2 जून 1914 में क्या हुआ, इसका गठन हुआ। 2 जून 1914 का इसका गठन हुआ है। याद रखना अगर बात करें तमिली साई सुंदराजन यहाँ के क्या है, के चंद्रशेखरन यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, ये हो गया। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं जूम करके इंडियन मैप पर इसकी लोकेशन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी लोकेशन आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये आपका तेलंगाना हो गया। की लोकेशन है आपका कहाँ कहाँ, तो महाराष्ट्र के साथ, कर्नाटका के साथ, आंध्र प्रदेश, और ये आपका हो गया छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात किया करंट अफेयर से संबंधित जो स्टेट हैं, है ना, और जो नवीनतम स्टेट हैं, वे नवीनतम स्टेट को जो यहाँ पर हम चर्चा किया आप लोग के बीच आज। और ये जो इसकी जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मेन बात था कि इसकी लोकेशन को लेकर के, तो लोकेशन को लेकर के हमने यहाँ पर चर्चा किया। ठीक है, चलिए, तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे आप लोग के बीच, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं।